हेलो ट्रेडर्स। तो लेट्स लुक इनटू बैंक निफ्टी एनालिसिस कि बैंक निफ्टी में आज क्या हो सकता है। ऑलराइट, तो अगर हम हायर टाइम फ्रेम्स की बात करते हैं, हायर टाइम फ्रेम 4 आवर टाइम फ्रेम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टॉप टू बॉटम एनालिसिस में जाएंगे। टॉप टू बॉटम एनालिसिस में जाएंगे तो हम बेसिकली 4 आवर से स्टार्ट करेंगे, देन 1 आवर एंड देन 30 मिनट्स एंड देन वी विल मूव टू 15 मिनट फॉर इंट्राडे पर्पज। ऑलराइट, सो ये हमारा प्लान रहेगा अभी के लिए। तो अगर हम यहाँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं तो 4 आवर में क्या हो रहा है, मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन पर एक सपोर्ट ले रहा है। अभी तक यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे लिया, ठीक है। तो अभी मार्केट ने इस वाली ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक किया है। ऑलराइट, एंड मार्केट यहाँ से जो कि ऑल टाइम हाई था 22,763 से नीचे की तरफ एक कंटिन्यूस फॉल में दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, तो अभी मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक किया है तो क्या ये एकदम से ब्रेक करके नीचे चला जाएगा? पॉसिबिलिटी इज़ वेरी लो, ठीक है। दूसरा अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर ये एक प्राइस एक्शन सपोर्ट भी है जो कि कितना है, 21,811। तो 21,811 पे एक हमें प्राइस एक्शन सपोर्ट भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ओके, RSI की अगर हम बात करते हैं तो RSI इज़ अप्रोक्सीमेटली गोइंग 30। तो यहाँ पर बुल्स जो हैं वीक हैं, बुल्स हमारे यहाँ वीक हैं। ओके, तो अभी लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर पे हम मूव करते हैं कि 1 आवर पे अभी क्या चल रहा है। ऑलराइट, अगर हम यहाँ 1 आवर पे अभी मार्केट की स्ट्रक्चर को चेक करते हैं तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मार्केट में कि यहाँ इस वाले लेवल पे मार्केट एक अच्छा सपोर्ट जनरेट कर रहा है। मार्केट यहाँ पे आता है और बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली मार्केट इज़ राइट नाउ ट्रेडिंग इन दिस जोन। तो मार्केट यहाँ आता है तो फॉल आता है नीचे की तरफ, और यहाँ नीचे वाली साइड से एक सपोर्ट जनरेट हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक डिमांड जोन है हमारे पास, ठीक है। ये हमारा डिमांड जोन है। अभी अगर हम और नीचे टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम मूव करते हैं तो हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि मार्केट यहाँ EMAs के नीचे है, ठीक है। यहाँ EMAs के नीचे ये 200 EMA है और यहाँ ये 13 EMA है। तो अगर मार्केट इसके नीचे, तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट एक बेरिश फेस में चल रहा है, ठीक है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट अभी यहाँ इस वाले जोन में आएगा एंड इट माइट टेक अ सपोर्ट फ्रॉम हियर। ऑलराइट, सो मार्केट अभी कितना 21,968 के आसपास चल रहा है एंड इट विल कम 21,767 के आसपास। सो 200 पॉइंट का और फॉल मार्केट में देखने के लिए अभी मिल सकता है। ओके, सो आई वुड से दिस फॉल इज प्रेटी मच इट कैन कम इन द मार्केट राइट नाउ, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि इंट्राडे लेवल्स पे क्या हो सकता है। तो लेट्स मूव टू द इंट्राडे एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम। ऑलराइट, सो दिस इज अवर 15 मिनट टाइम फ्रेम फॉर नाउ कि अभी इस पे क्या हो सकता है, हम यहाँ चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि अपने अभी मार्क किया, यहाँ ये जो लेवल है हमारा एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो 21,811 इज़ बेसिकली अवर गुड सपोर्ट, 21,111 से 21,767 तक। तो ये जो रीज़न है, यहाँ से मार्केट आके इधर से सपोर्ट ले सकता है क्योंकि एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन सपोर्ट है। ऑलराइट, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाता है तो हैवी बेरिश होना पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ तक के लेवल्स अभी पॉसिबल हैं, ठीक है। तो अगर कल के लेवल्स की, आज के लेवल्स की हम बात करते हैं तो आज के लेवल्स क्या हो सकते हैं, लेट्स लुक इनटू इट। तो जो कल का क्लोजिंग है, कल का क्लोजिंग दैट वुड बी 21,968
विल बी प्रोवाइडिंग अस अ नाइस सपोर्ट, ठीक है। ऑलराइट, एंड दिस फिबोनाची लेवल दैट वाज this Fibonacci level that was 2210 is going to provide us a resistance, alright, and यहाँ 200 EMA भी है एंड एक प्राइस एक्शन सपोर्ट भी है 22,356 पर, प्राइस एक्शन रेजिस्टेंस, ओके, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो रेजिस्टेंस। सो ये एक लेवल हुआ हमारे पास, एक ये कल के डे का लो दैट इज़ 21,968 इज़ गोइंग टू प्रोवाइड अ गुड सपोर्ट, बट अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमारे पास यहाँ 21,811 तक के लेवल्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला एक जोन है, इस जोन से बेसिकली मार्केट सपोर्ट ले सकता है, बट यहाँ तक आने की एक हाई पॉसिबिलिटी है हमारे पास, ठीक है। जब तक मार्केट EMA के नीचे, जब तक मार्केट EMA के नीचे, प्लीज़ स्टे बेरिश, ओके, डोंट ट्राई टू गो लॉन्ग, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ भी अगर हम यहाँ चेक कर पा रहे हैं RSI इज ऑल्सो गोइंग डाउन टू डाउन, सो देर इज नो सिग्नल फॉर अ बुलिश फेज राइट नाउ, सो स्टे बेरिश, वेट फॉर द मूवमेंट, ऑलराइट। तो अभी हम चेक करते हैं कि मार्केट में PCR की वैल्यूज़ वगैरह किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम एनालाइज करते हैं FNO कैश, तो यहाँ हम निफ्टी के लिए चेक करते हैं कि निफ्टी में क्या हो रहा है, ऑलराइट। तो निफ्टी में अगर हम यहाँ चेक कर पा रहे हैं तो निफ्टी में जो PCR की वैल्यू है दैट इज़ 0.59, जो कि मार्केट में एक बेरिश इंडिकेशन है कि मार्केट में अभी जो कॉल राइटर्स हैं, यहाँ जो हमारे कॉल राइटर्स हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ज़्यादा हैं तो मार्केट में अभी नीचे की तरफ ही पुश करने के लिए मार्केट में बड़े लोग बैठे हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ 21,900 एक मैक्स पेन की तरह काम करेगा, ऑलराइट। हायर लेवल्स पे भी अच्छा खासा 22,000 पे, 22,100 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है इधर पे। लोअर लेवल्स पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ एक सिग्निफिकेंट कम OI है, लेकिन क्या कहते हैं थोड़ा तो है, ठीक है। तो 21,800 पर, 21,700 पर, ठीक है, यहाँ पर एक अच्छा OI है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन कंपैरेटिवली अभी है। जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगा वो 21,500 पर है। 21,500 पे एक अच्छा खासा पुट राइटिंग होके रखा है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। ऑलराइट, actually that was yesterday OI change. Let's discuss what is open interest overall for the week. तो ओवरऑल अगर हम वीक की बात करते हैं यहाँ पर, तो वीक में हम देख पा रहे हैं यहाँ 21,900 एक मैक्स पेन की तरह काम करने वाला है, ठीक है। लोअर लेवल्स पे यहाँ 21,800 एंड 21,850 पर एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ लोअर लेवल्स पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग होके रखा है। अगर पुट राइटिंग होके रखा है तो मार्केट में अभी ये डिसीजन बेस्ड है कि अगर मार्केट ये नीचे वाले लेवल्स को तोड़ता है, बट यहाँ इतना ज़्यादा कॉल पुट राइटिंग होके रखा है, इनको तोड़ना आसान नहीं है। और जैसा कि हमने चार्ट्स में भी देखा था कि अभी नीचे में हमारे पास सपोर्ट बनने के लिए लेवल्स रेडी हो चुके हैं, ठीक है। हायर लेवल्स पे काफ़ी हमें यहाँ पर कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है। तो अभी मार्केट में डिसीज़न ये है कि मार्केट अभी ये वाला जो लेवल है 21,811 से 21,767 तक का जो लेवल्स हैं
क्या इसको सस्टेन कर पाएगा। अगर इसको सस्टेन कर पाता है तो मार्केट फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगा और यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा। ठीक है, अभी हम FII डेटा चेक करते हैं कि FII डेटा किस तरीके से इंडिकेशन दे रहा है। ऑलराइट, अगर हम FII डेटा में चेक करते हैं तो FII इज आर बुलिश, प्रोज भी बेरिश हैं, दोनों बेरिश हैं। ठीक है, क्लाइंट्स आर बुलिश एंड DII इज बेरिश। सो जो बिग प्लेयर्स हैं मार्केट के, बिग प्लेयर्स FII, DII एंड इंस्टीट्यूशंस, प्रो प्लेयर, ऑल आर बेरिश। तो मार्केट में अभी जितने भी साइन हमने देखे सारे के सारे बेरिश हैं, चाहे वो चार्ट है, चाहे वो, अगर हम चार्ट देखें तो चार्ट में भी नीचे के लेवल्स के लिए बन रहा था तो इट वाज बेरिश। ऑलराइट, एंड OI डेटा हमने देखा वो भी बेरिश ही आ रहा था। ठीक है, एंड यहाँ FII एंड DII डेटा की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ बेरिश। सो मार्केट में अभी सारे के सारे जो इंडिकेशन है सब बेरिश हैं। तो बेरिश ट्रेड के लिए ही प्लान करें, अभी बुलिश ना जाए मार्केट में। और लेवल्स हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बार मैं लेवल्स का समराइज़ कर देता हूँ। लेवल्स का समराइज़ क्या है, कल के डे का लो 21,960 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, 22,210 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ 200 EM भी है एंड 22,356 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और यहाँ ये एक जोन है जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ तक का तो अभी पहुँचना पॉसिबल नहीं है, 200 EM तक का आप टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ ये वाला जोन है दैट इज़ 21,811 से 21,767 तक के जो जोन है ये एक सपोर्ट की तरह काम करने वाले हैं। ठीक है, ओके गाइस, अभी प्लान क्या कर सकते हैं आप, क्या मार्केट अगर यहाँ पर कहीं ओपन होता है तो यू कैन सेल कॉल एंड पुट एट दिस लेवल। ऑलराइट, तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो हम उस केस में क्या है, कॉल को एग्जिट कर देंगे। और मार्केट अगर इस वाले रीजन में कहीं भी ओपन होता है ना तो हम क्या कर सकते हैं, 21,950 का हम कॉल सेल कर सकते हैं एंड 21,800 का हम पुट सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम इसको एग्जिट कर देंगे। अगर मार्केट इसके बीच में रहता है दोनों को लाइव रखेंगे। अगर मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम इसको एग्जिट कर देंगे। ठीक है, सो डोंट गो नेकेड, प्लीज़ हैज़ योर पोजीशंस विद 20 प्रीमियम। ऑलराइट, 20 प्रीमियम ऑप्शंस के साथ उसको हैज़ करें, नेकेड ना जाए।